साल 1994। समय अपने बेग से चलता गया। आज फिर उस ओजस्वी जीवनदाता ने दिन समाप्ति की घोषणा कर दी थी। दफ्तर का काम निपटाने में हैनानंद व्यस्त थे। तभी स्थानांतरण की सूचना प्राप्त हुई। अब पटना जिला मुख्यालय से बिहार सरकार के सचिवालय में आ गए। मन ही मन प्रसन्न थे। सचिवालय में पद स्थापित होने के कारण अब शिव चर्चा के लिए समय अधिक मिलने लगा। जिला प्रशासन जैसी कार्यशैली यहाँ की नहीं होती। शाम में होने वाली नियमित चर्चा में लोग आने लगे। आज भीड़ ज़्यादा नहीं थी, फिर भी 25-30 की संख्या रही होगी। कई दिनों से पराशक्ति रहस्य पर आंशिक रूप से बात हो रही थी, सो इसे ही विस्तार मिलना था। साहब कहते हैं कि पराशक्ति वह शक्ति है जो आपको परमात्मा की ओर ले जाए। सोचेंगे तो पाएंगे कि शक्ति को धारित करने के लिए पात्रता आवश्यक है, अन्यथा शक्ति धारक के लिए घातक हो सकती है। मोटरसाइकिल चलाने के लिए ज्ञान जरूरी है। कहानियों से रावण का उदाहरण हम देख सकते हैं। रावण ने शिव से त्रैलोक्य की शक्ति मांगी थी, किंतु उस शक्ति के संचालन का ज्ञान नहीं मांगा था। परिणाम आप सबों को मालूम है, सब कुछ विनष्ट हो गया। शक्तिमान ही शक्ति को धारित कर शक्ति का सदुपयोग कर सकता है, अन्यथा दुरुपयोग की प्रबल आशंका बनी रहेगी। कहा जाता है शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिवेच्छा बलयसी। शिव की इच्छा में इतना बल है कि समस्त सृष्टि उत्पन्न हो रही है और पल प्रतिपल उसका विखंडन भी हो रहा है। शिव सहजता से उपलब्ध थे, आज भी हैं। शक्तियां भी सहजता से उपलब्ध हैं, किंतु शक्तियां धारित करने की पूर्व पात्रता अनिवार्य है। चर्चा का विषय इतना गहन है कि किसी को आभास भी नहीं हुआ कि चाय कब आ गई। साहब कहते हैं शक्ति का विग्रह करेंगे तो समस्त चराचर जगत और उसके अलावा जो कुछ भी विद्यमान है शक्ति की परिधि के भीतर है। शक्ति शिव की इच्छा का नाम है। इसलिए कहा जाता है कि शिव के कण कण में स्थिति है। परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता है, फलता उसका विग्रह अथवा फैलाव स्थूल की दिशा में ही संभव है। पर्वत की चोटी पर पहुंचा हुआ व्यक्ति चलना चाहेगा तो उसे नीचे ही उतरना होगा ना। अर्थात शक्ति का विकास अति सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है। शक्ति की स्थूल से सूक्ष्म की ओर वापसी के क्रम को ही पारा या विदा शक्ति कहा जाता है। पराशक्ति का गमन स्थूल से अति सूक्ष्म की दिशा में होता है। साहब चाय की प्याली उठाते हुए कहते हैं शिव अपनी इच्छा से जीव बनता है और उसी की इच्छा जीव को शिव बनाती है। पराशक्ति को ही विदा बोलते हैं और अपारा को अविदा। विदा शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना। विदा का अर्थ है जो है और विदा का अर्थ हुआ जो नहीं है। शक्ति के अनेक विग्रहों में भारत के मध्य युगीन काल में 10 महाविद्या की धारणा दृष्टिगत होती है। 10 महाविद्या में प्रथम देवी काली है। छोटी बड़ी असंख्य शक्तियों का बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है। स्पष्टतः
शक्ति मूल रूप में शिव की इच्छा है। कहा जाता है कि यह शक्ति शिवस्य शक्ति, निर्वाध रूप से शक्ति के रहस्य शिव हैं, भले ही वह धन की शक्ति हो या काल की शक्ति। सभी को प्रणाम भाई बहन। इस कहानी को पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमोल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चेकआउट कर लीजिएगा। लेखक अनुनीता दीदी हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझे। अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, गुरु भाई गुरु बहनों के बीच, भाई बहनों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि साहब की वाणी, साहब का विचार, वीडियो, पोस्ट, मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।